नमस्कार दोस्तों, एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना कोर्स चल रहा है, सीएचएन का नहीं चल रहा था, ओबीजी का चल रहा है, पीडिया का चल रहा है। उसी प्रकार से आज हम सीएचएन का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। यकीन मानिएगा दोस्तों, 2 मंथ लेता हूं मैं आप लोगों से। कितने? सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ लूंगा। इन 2 मंथ में आपका सिलेबस एकदम हाई लेवल पे पहुंचा दूंगा। और इन 2 मंथ में आपको सीएचएन जो है कि अगर उंगली पर नचा दी ना दोस्तों, तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ये कमिटमेंट है मेरा आपसे, है ना। जो फीस देकर, जो कोचिंगों पे 5,000 10,000 की फीस देके जो मटेरियल आप पढ़ते हो वहां पे, उससे हम उस चीज को बेटर देन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सीएचएन की क्लास जो है कि पूरा देखिएगा। 50 से 60 क्लास के अंदर सीएचएन कंप्लीट हो जाएगी। मैंने 2 महीने का टाइम दिया है, 2 महीने के अंदर सीएचएन कंप्लीट करा दी जाएगी। क्लियर है? चलो इसमें देखिएगा, सीएचएन शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक चीजें होती है, जो बेसिक चीजें हमको जाननी होती है, उन बेसिक को हम जान लेते हैं। क्योंकि मुझे आपको क्या है, जीरो से हीरो बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? जीरो से हीरो बनाना है। ऐसी एक भी चीज नहीं छोड़नी है कि जहां से एमसीक्यू बनता है और आप बाद में कमेंट करके बताएं कि सर आपने ये चीज बताई नहीं, है ना। कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। देखिए, डब्ल्यूएचओ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या है डब्ल्यूएचओ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? डब्ल्यूएचओ कब स्टैब्लिश हुआ था? डब्ल्यूएचओ कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 में डब्ल्यूएचओ जो है कि स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ये जो क्वेश्चन है ये यूपीसीएचओ में पूछा गया है ना। यूपीसीएचओ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है हेड क्वार्टर से संबंधित, कि डब्ल्यूएचओ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो हेड क्वार्टर इसका जिनेवा में है, और जिनेवा जो है कि स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर भाई साहब, जब आप कोविड-19 का दौरान चल रहा था, जब कोविड-19 का दौर चल रहा था, उस समय टीवी पे भाई साहब आप लोग बहुत सी बार नजर आ रहे होंगे कि डॉक्टर टेड्रस एडनम क्या है? इसके डायरेक्टर है। ये तो इसके मेन डायरेक्टर है, जो कि मुख्य कुर्सी पर बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे 8-10 कुर्सियां होती है, उसमें इसके मेंबर बैठते हैं। अलग अलग देशों से इसके मेंबर आते हैं। मेंबर से याद रखिएगा कि डब्ल्यूएचओ की जो कोर कमेटी होती है, ये डब्ल्यूएचओ की जो कोर कमेटी है, इस कमेटी के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ना। इंडिया की समस्या बताना और इंडिया की जो चीजें होती है उसको कौन रिप्रेजेंट करते हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। डब्ल्यूएचओ की कोर कमेटी में इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करते हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन करते हैं। ठीक है, अपन अब देखेंगे, अपन अब उन चीजों को देखेंगे जो, जैसे कि हेल्थ क्या होती है, इसकी डेफिनेशन से काफी बार एमसीक्यू आया है। बिल्कुल जीरो लेवल से अपन ने स्टार्ट किया है। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बस एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, है ना। आपसे बस यही चाहिए। हेल्थ की डेफिनेशन देखिएगा। उससे पहले हम जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ के बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जब भी इसको सेलिब्रेट करते हैं तो एक थीम दी जाती है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम होती है, डब्ल्यूएचओ की थीम अलग होती है और वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम अलग होती है ना। तो ये हम फर्दर देखेंगे। उससे पहले हम हेल्थ की डेफिनेशन जान लेते हैं। हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है? तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल का मतलब होता है कि उसके हाथ पांव सलामत है। मेंटल का मतलब क्या होता है? दिमागी हालात सही है। सोशल का मतलब क्या होता है? अड़ोसी पड़ोसी से लड़ाई झगड़े नहीं है ना। और एब्सेंस ऑफ डिजीज का मतलब क्या होता है? शरीर में कोई बीमारी नहीं है ना। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब अपन बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया है। इसमें देखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है कि यह हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह 7 अप्रैल को यह हर साल एक थीम देते हैं।
क्या लॉन्च करते हैं? अपनी थीम लॉन्च करते हैं। 2023 में क्या इसकी थीम थी? 2023 में इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, है ना। 2022 की अगर अपन बात करें तो 2022 में जो थी आवर प्लानेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य है। आप लोगों ने पीके मूवी देखी है? पीके मूवी देखी है आपने, जिसमें गाड़ी हिलती है, वो पीके आमिर खान भाई साहब कपड़े चुरा के भाग जाते हैं, तो वो दूसरे गोले से आए थे, है ना। तो अपना भी एक गोला है जिसमें क्या है कि हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य है ना। 2021 की क्या थीम आई थी इनकी? 2021 की थीम आई थी बिल्डिंग अ फेरियर एंड हेल्थियर वर्ल्ड, एक स्वच्छ विश्व का निर्माण करो, एक स्वच्छ विश्व का निर्माण करो। क्लियर है? ये बेसिक चीजें हैं, मैं जानता हूं कि ये, लेकिन आप लोगों को कोई नहीं बताएगा दोस्तों इतना बेसिक, लेकिन ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, है ना। अब देखो 2020 की थीम क्या थी, वो सीएचओ के अंदर पूछा गया है। 2020 की डब्ल्यूएचओ की थीम क्या थी? सपोर्ट द नर्स एंड मिडवाइफरी, सपोर्ट द नर्स एंड मिडवाइफरी। अच्छा एक बात बताइए कि डब्ल्यूएचओ ने ऐसा क्यों बोला 2020 में कि नर्स और मिडवाइफरी को सपोर्ट करो? क्यों? तो दूसरे लोगों को क्यों नहीं बोला? डॉक्टर के बारे में उसने नहीं बताया, केवल नर्स के बारे में ही बताया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस दिन क्या आता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन था, 200वां जन्मदिन था, है ना। इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 200वीं जन्मदिन था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? यह जो अपनी जगत जननी होती है ना, इसलिए नर्सिंग की जननी है। ये क्या है? नर्सिंग की जननी है। कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, है ना। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो 2020 को क्या था? 2020 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 20वां जन्मदिन था। कौन सा जन्म बर्थ एनिवर्सरी थी? 20वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। तो इस चक्कर में क्या दे दी? थीम दे दी। क्या थीम दे दी? सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफरी, है ना। सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफरी। क्लियर है? ठीक है, आगे देखिएगा। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में देखेंगे थोड़ा। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा दोस्तों, इतना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, उतना डिटेल में आपको किसी भी कोचिंग की वीडियो देख लेना, है ना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को फादर एंड मदर ऑफ नर्सिंग बोला जाता है, जगत जननी। क्या बोला जाता है? फादर एंड मदर ऑफ नर्सिंग, है ना। इसे लेडी विथ लैंप के नाम से भी जानते हैं। क्यों लेडी विथ लैंप के नाम से इसलिए जानते हैं दोस्तों कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय ये छोटी छोटी चिमनियां लेके इलाज करने जाया करती थी, हेल्थ केयर प्रोवाइड किया करती थी। आज के जमाने में ऐसा तो आप लोग करते नहीं है ना। इसका बर्थ जो है कि 12 मई 1820 में फ्लोरेंस, फ्लोरेंस मतलब इटली में हुआ था, है ना। फ्लोरेंस कहाँ पे है? इटली में हुआ था। इसका जन्म, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 में फ्लोरेंस में हुआ था। क्लियर है? 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाते हैं। आपका सिलेक्शन हो ना हो इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि ये अपने सिलेबस का है ना। ये अपनी प्रजाति से बिलोंग करता है, इंटरनेशनल नर्सेस डे। क्लियर है? आगे देखिएगा। नर्सेस डे मनाया है तो नर्सेस डे की थीम भी दी थी। तो नर्सेस डे की थीम क्या थी? अवर नर्सेस अवर फ्यूचर, अवर नर्सेस अवर फ्यूचर। ये किसकी थीम है? नर्सेस डे की थीम है। इसकी डेट क्यों हुई थी? इसकी डेट 13 अगस्त 1910 को लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये भाई साहब रो रहे हैं, इसका मतलब इसकी डेथ हो गई है। और ये कब हुई है? 13 अगस्त 1910 को हुई है ना। डेथ होने का क्या कारण था? कोलेरा की वजह से इनकी डेथ हुई थी, है ना। कोलेरा की वजह से इनकी डेथ हुई थी और 13 अगस्त 1910 को लंदन में हुई थी, है ना। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, एमसीक्यू पहले पूछा गया है डीएसएसपी के अंदर। इन्होंने एनवायरमेंटल थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने? एनवायरमेंटल थ्योरी दी थी। क्लियर है? अब अपन देखेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि हेल्थ के कंसेप्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला देखिएगा बायोमेडिकल कंसेप्ट। बायोमेडिकल कंसेप्ट का मतलब क्या है कि बॉडी की, यह कंसेप्ट किस पर बेस्ड है? यह बॉडी की एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन पर बेस्ड है। ये जो कंसेप्ट है ये बॉडी की फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कंडीशन पर बेस्ड होता है ना। इस कंसेप्ट का कहना है कि ह्यूमन इज ए लाइव मशीन, ह्यूमन एक लाइव मशीन है और डॉक्टर आर मैकेनिक ऑफ दिस मशीन। ह्यूमन एक लाइव मशीन है और डॉक्टर इस मशीन के मैकेनिक है ना। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट जो है इन्होंने दिया वो है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट कौन सा है? इकोलॉजिकल कंसेप्ट।
इकोलॉजिकल कंसेप्ट में देखिएगा इंसान का वातावरण से संबंध। इकोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या सिखाया गया है कि इंसान का वातावरण से संबंध, मतलब अगर एनवायरमेंट अच्छा होगा, गुड एनवायरमेंट होगा, तो ये किसको, हेल्थी स्टेट को इंडिकेट करेगा। अरे अच्छा परिवार सुखी परिवार बोलते हैं ना, अच्छा एनवायरमेंट सुखी हेल्थ। ठीक है, आगे देखिएगा साइकोसोशियल। आगे अपन पढ़ेंगे साइकोसोशियल। साइकोसोशियल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। साइकोसोशियल कंसेप्ट क्या है? साइकोसोशियल कंसेप्ट में रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड सोसाइटी। माइंड और सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप। अगर अड़ोसी पड़ोसी से झगड़े होंगे तो हेल्थ खराब होगी, है ना। पड़ोसी वालों से, पड़ोसी से या दोस्तों से झगड़ा नहीं करोगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। क्लियर है। चौथा कंसेप्ट है होलिस्टिक कंसेप्ट। इसको कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या है, उपरोक्त तीनों कंसेप्ट का एक साथ प्रेजेंट होना। अगर उपरोक्त तीनों कंसेप्ट एक साथ प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, अच्छी हेल्थ को इंडिकेट करेंगे। क्लियर है। अपन देखेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ के डायमेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ डायमेंशन कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ डायमेंशन 8 होते हैं। नंबर ऑफ डायमेंशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ डायमेंशन 8 होते हैं। एक एक को स्टडी करेंगे, काफी डिटेल्ड वाइड स्टडी करेंगे, है ना। सबसे पहला देखिएगा फिजिकल डायमेंशन। सबसे पहला जो डायमेंशन है वो कौन सा है दोस्तों, वो फिजिकल डायमेंशन है। फिजिकल डायमेंशन देखिएगा, फिजिकल डायमेंशन में यह डायमेंशन जो है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे डिपेंड होता है दोस्तों। किस किस पे डिपेंड होता है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे डिपेंड होता है। इसके अनुसार, इस कंसेप्ट के अनुसार यदि फीमेल का वेट 55 किलो है, फीमेल का वेट कितना है, 55 किलो है, इसका मतलब क्या है, वो हेल्दी है ना। इसका मतलब क्या है, वो हेल्दी है। वहीं पे अगर मेल की बात करें तो मेल का वेट अगर 60 किलो है तो इसका मतलब क्या है, वो हेल्दी मेल है ना। ठीक है, नेक्स्ट डायमेंशन देखेंगे अपन। नेक्स्ट डायमेंशन देखेंगे नेक्स्ट डायमेंशन है अपना मेंटल डायमेंशन। कौन सा है दोस्तों, मेंटल डायमेंशन। ये आईक्यू लेवल पर डिपेंड करता है। ये डायमेंशन जो है आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है ना। जितना अच्छा आईक्यू होगा उतना पर्सन उतना अच्छा हेल्दी होगा। अरे जितना अच्छा आईक्यू होगा पर्सन उतना हेल्दी होगा। मान लीजिएगा ये अस्पताल है, ये एक सरकारी अस्पताल है, इसके 4 गेट है। इसके 4 गेट है, एक ओपीडी रूम है, एक इमरजेंसी रूम है। लेकिन आप अगर नॉलेजेबल इंसान नहीं हो, आप अच्छे आईक्यू वाले नहीं हो, यहाँ जाके पहले यहाँ भटक रहे हो, यहाँ भटक रहे हो, आपको डॉक्टर रूम नहीं मिल रहा है, आपको नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा, आप अनहेल्दी रहोगे। इस डायमेंशन का मतलब ये है ना। अपन आईक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बोला गया है नॉर्मल आईक्यू। तो नॉर्मल आईक्यू देखिएगा, क्वेश्चन पहले यहाँ से पूछा गया है ना। तो नॉर्मल आईक्यू कितना होता है, नॉर्मल जो आईक्यू होता है वो होता है 90 से लेके 109। 90 से लेके 109 जो होता है नॉर्मल आईक्यू होता है। इस इंसान को पढ़ते ही कुछ भी चीज याद हो जाती है ना। जिसका आईक्यू आप लोग अपना देख लीजिएगा किस हिसाब में है। अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है तो उसका आईक्यू मोर देन 110 होगा, है ना। 110 से ज्यादा उसका आईक्यू होगा। एक बार पढ़ते ही उसको जिंदगी भर तक याद रहता है ना। एक बार कोई भी चीज पढ़ लेता है ना आदमी तो उसको जिंदगी भर तक याद रहता है। जीनियस किसको बोलेंगे, जिसका आईक्यू मोर देन 140 हो, 140 से ज्यादा जिसका आईक्यू हो उसको जीनियस बोलेंगे। और इन भाई साहब को जो है कि बिना पढ़े ही सब कुछ याद हो जाता है ना। ये मैंने ट्रिक के लिए बनाया था, इसका कोई साइंटिफिक नहीं है ना, कि पढ़ते ही याद रहता है, एक बार पढ़ते ही जिंदगी भर। ये मैंने अपने ट्रिक के हिसाब से बनाया था। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, है ना। पुअर आईक्यू लेवल किसको बोलते हैं, जिसका आईक्यू 70 से 89 के बीच में होता है उसको पुअर आईक्यू बोलते हैं। और ये पढ़ते ही चीजों को भूल जाते हैं। ये क्या करते हैं, पढ़ते ही चीजों को भूल जाते हैं। क्लियर है। अगर आईक्यू लेवल जो है, यदि आईक्यू लेवल जो है 70 से नीचे है, 70 से नीचे है, तो इसका मतलब क्या है, यह मेंटल रिटार्डेशन की स्थिति को पैदा करेंगे। कौन सी स्थिति पैदा करेंगे, ये मेंटल रिटार्डेशन की स्थिति पैदा करेंगे। क्लियर है। मेंटल रिटार्डेशन क्या होते हैं,
मेंटल रिटार्डेशन 4 टाइप के होते हैं। मेंटली रिटार्डेड जो पर्सन होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक एक को स्टडी करते हैं, देखिएगा, है ना। इसमें देखिएगा, सबसे पहले माइल्ड, मेंटल रिटार्डेशन में माइल्ड देखिएगा। माइल्ड मतलब थोड़ा पागल, है ना। माइल्ड का मतलब क्या है? थोड़ा पागल। इसका आईक्यू है ना 50 से 69 के बीच में रहेगा। और मैनेजमेंट में क्या करेंगे? इसको एजुकेशन देंगे। इसको एजुकेशन देंगे कि टॉयलेट जाने से पहले हाथ धोना है, तो ये टॉयलेट जाने से पहले हाथ धो लेगा। लेकिन अगर अपन ने एजुकेशन नहीं दी कि खाना खाने से पहले भी हाथ धोना है, तो ये खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोएगा, है ना। मॉडरेट की बात करें तो पागलों में बड़ा पागल। पागलों में बड़ा पागल कौन है? मॉडरेट है। इसका आईक्यू जो है कि 35 से लेकर 49 तक होता है। और इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? इसको ट्रेनिंग दी जाती है। इसको ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग के हिसाब से ये काम करता है। क्लियर है? आगे देखिएगा, सीवियर की अपन बात करते हैं। तो सीवियर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा पागल जो होता है उसको सीवियर बोला जाता है ना। सबसे बड़ा जो, ये मैंने ट्रिकी के लिए बनाया है, इसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। सीवियर पागल किसको बोलेंगे? सबसे बड़े पागल को अपन सीवियर बोलेंगे। इसका आईक्यू कितना होता है? ये क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं ना, इसलिए से मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। 20 से लेके 34 जो है कि इसका आईक्यू होगा। मैनेजमेंट यह डिपेंडेंट होता है ना। किसी शादी वादी में जाते हैं ये अपने माता पिता के साथ में, तो वही खिलाते हैं पिलाते हैं, सब काम वही करते हैं, है ना। इनको की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ये बहुत बड़े वाले होते हैं, है ना। ये ट्रेनिंग व्रेनिंग को कुछ नहीं लेते हैं। जो अपन करते हैं इनके साथ में वो ये इसमें एक्सेप्टेबल होते हैं, है ना। चौथा होता है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड किसको बोलते हैं? पागलों के बादशाह होते हैं। ये पागलों के बादशाह होते हैं और 20 से कम इनका आईक्यू लेवल होता है। और मैनेजमेंट की तो पूछो ही मत, इनको बांध के रखना पड़ता है, वरना एक हाथ का खोपड़ा फोड़ देते हैं। मैनेजमेंट में कस्टडियल आता है, इनके क्वेश्चन पहले पूछा गया है कस्टडियल, और इनको बांध के रखना होता है। ठीक है, 2 डायमेंशन अपन पढ़ चुके हैं। तीसरा डायमेंशन अपन पढ़ेंगे सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन में क्या होता है? सोशल डायमेंशन में रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी, सोसाइटी के साथ आपके कैसे मतभेद हैं, आपकी क्या रिलेशन से। अरे पड़ोसी से लड़ाई झगड़े हैं, दोस्तों से लड़ाई झगड़े तो नहीं है, ये आपके हेल्थ स्टेटस को डिपेंड मतलब या तो अच्छा या बुरा बनाते हैं, है ना। चौथा डायमेंशन है स्पिरिचुअल डायमेंशन। चौथा डायमेंशन कौन सा है दोस्तों? स्पिरिचुअल डायमेंशन। इसमें देखिएगा, बिलीफ इन नेचर एंड रेस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर। कोई आप रास्ते में जा रहे हो, गाय बैठी है, आपने उसके लात मार दी या पत्थर की मार दी, तो आप नेचर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, है ना। तो उससे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। आप नेचर, वो बेजुबान जानवर है, अगर आपने उसको पत्थर मारा मतलब आप उसकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हो। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन में क्या होगा? बिलीफ इन नेचर एंड रेस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर। एक और देखिएगा, जो 5वां है वो कौन सा है? वोकेशनल। वोकेशनल क्या है? वोकेशनल में देखिएगा, शुड अर्न अकॉर्डिंग टू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आपने बीएससी नर्सिंग किया है और आप पत्थर की खदान में जाके पत्थर तोड़ रहे हो, तो वो आपका हेल्थ सही नहीं है, इसका मतलब, है ना। आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आप बीएससी नर्सिंग के अकॉर्डिंग अर्न कीजिए। ठीक है। एजुकेशन, जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतनी ही अच्छी हेल्थ होगी। जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतनी अच्छी हेल्थ होगी, है ना। एनवायरमेंट, गुड एनवायरमेंट, अगर साफ सफाई अच्छी होगी, घर के बाहर साफ सफाई अच्छी होगी, रोड पे साफ सफाई अच्छी होगी, तो किसको इंडिकेट करेगा? गुड हेल्थ को इंडिकेट करेगा, है ना। इकोनॉमिकल डायमेंशन की बात करें तो अगर देखो, ये है ना कि पैसे अच्छे होंगे ना, इनकम अच्छी होगी, तो हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, है ना। और इसी के लिए अपन पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दिया करो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। समझ गए आप लोग? ठीक है। देखो, सीएचएन का जो सिलेबस है, मैं आप लोगों को एक बार फिर रिवाइज करवा दूं, मैं आप लोगों को एक बार फिर रिवाइज करा दूं। जो सीएचएन का सिलेबस है, देखो सीएचएन का जो सिलेबस है ना, ये किस तरीके से हम करवा रहे हैं जरा देखिएगा। सबसे पहले तो हम हर चीज को 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। 0 टू हीरो हमारा मोटिवेशन है ना। इसमें हमारा मोटिव 0 से हीरो बनाना है। क्लियर है? एक एक बेसिक, 0 मतलब क्या है? हम यहाँ बेसिक से सभी चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ बेसिक से सभी चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों से एक ही उम्मीद करते हैं कि बस आप कमेंट में बताइए, हमें कमेंट में हमें बताइए कि जो हमने पीडीएफ अभी आपके सामने प्रेजेंट की थी, क्या आपको ठीक लगी? अगर ये आपको अच्छी लगी तो भी हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ चीजें लगती हैं कि मतलब इतना ट्रिकली सही नहीं है या इतनी कॉमन लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो हम उसको चेंज कर देंगे। तो आप लोग हमें सारी चीजें कमेंट में बताइए, ठीक है। वो भी देखो, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ,
कि जो अपना सिलेबस है ना, ये अपन कंप्लीट ही बीएससी नर्सिंग का यहाँ पर सिलेबस पढ़ेंगे। तो सीएचएन की जो क्लासेस हैं, सीएचएन की जो क्लासेस हैं ये रोज चलेगी, सीएचएन की क्लासेस रोजाना चलेगी, ठीक है। पीडीए की क्लासेस भी रोजाना चलेगी, है ना, पीडीए की क्लासेस भी अपनी रोजाना चलेगी। और अगर मैं बात करूं ओबीजी की, तो ओबीजी की जो क्लास है वो हर संडे को होगी, संडे को ओबीजी की क्लास होगी, ठीक है। एमएसएन वाले सर हमारे थोड़े बीमार हो रहे हैं, तो अभी उनकी क्लासेस थोड़ी रोक दी गई हैं। तो जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होती है और एमएसएन की क्लास सारी क्लासेस जो है कि स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो हम बीएससी नर्सिंग का जो पूरा सिलेबस है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। हमारी टेस्ट सीरीज भी आने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और ये जो पीडीएफ अभी हमने आपको बताई थी, ये पीडीएफ आप चाहे तो व्हाट्सएप पे थंबनेल पे जो मोबाइल नंबर दे रखे होंगे उन पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं, है ना। और इसमें कोई अगर कमी हो या चेंजेस करवाना हो तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।